लगता है एक बार फिर दोनों देशों के बीच की पुरानी दुश्मनी की चिंगारी को हवा मिल रही है। 58 साल पहले जिस घाटी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, आज वहीं फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। इस घाटी में नदी के पास टेंट लगाने को लेकर भारत और चीन सीमा पर गंभीर तनाव की स्थिति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि चीन के मीडिया ने भारत पर घुसपैठ और चीन की सीमा के अंदर अवैध रूप से रक्षा सुविधाएं स्थापित करने का आरोप भी लगाया है। वहीं सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना का कहना है कि चीन के सैनिक इस इलाके में टेंट लगाकर हमें उकसाने वाली गतिविधियां कर रहे हैं। जहां पर ये विवाद उठा है, ये जगह है गलवान घाटी, ये लद्दाख में है। यहीं पर गलवान नदी भी बहती है। गौरतलब है कि 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी टकराव की जगह थी। विवादित क्षेत्रों में टेंट लगाना पिछले कई वर्षों से चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि यहां अक्सर दोनों देशों के जवानों में विवाद होता रहता है। इससे पहले 5-6 मई को चीन के सैनिक लद्दाख के पेंगोंग झील के पास भारतीय सैनिकों से भिड़े थे। इस घटना के बाद से भारत और चीन सीमा के उन इलाकों में चौकसी और जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, जहां अक्सर दोनों देशों के जवानों में विवाद होता रहता है। पिछले हफ्ते सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा था कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा के पास निगरानी के लिए अपने पोस्टर बना रहे हैं। भारतीय सेना पूरी सीमा पर निगरानी के लिए ऐसे पोस्टर बना रही है। पेंगोंग के पास हुई भिड़ंत के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई। बता दें, गलवान घाटी की तरह ही 2018 में चीन के सैनिकों ने सिंधु नदी के किनारे बसे डेमचौक सेक्टर के अंदर करीब 300 मीटर की दूरी पर टेंट बनाया था। जब ऐसी स्थिति आती है तो भारतीय सैनिकों को भी आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में टकराव की स्थिति आती है। जनरल नरवणे भारत और चीन के हर मामले को अलग तरह से निपट रहे हैं। किसी भी टकराव की वजह एक नहीं होती, हर भिड़ंत के पीछे अलग कारण होता है। जहां तक बात रही युद्ध की, तो ये एक संभावना है। देश को ऐसे परिदृश्य का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बता दें, भारत और चीन के बीच 3844 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। इसलिए 2017 में चीन और भारत के बीच डोकलाम का मामला 73 दिनों तक चला था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अप्रैल 2018 में चीन के वुहान शहर में मिले। बातचीत के साथ डोकलाम समेत चीन की सीमाओं के मुद्दों को हल करने की कोशिश की गई। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच ज़्यादा बातचीत का निर्देश जारी किया गया।